और सबसे पहले मैं धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि इस प्लेटफॉर्म पे मौका दिया। तो फ्रेंड्स, मैं चाहूंगा अपना बेस्ट दूं, और आज मैं आपको तहे दिल से एक चीज बता रहा हूं, क्योंकि मैं वाधवा सर के साथ पिछले 1 साल से काम कर रहा हूं। कई बार लोग बोलते हैं ना, जहां सर आप प्रोडक्ट निकालते हैं बड़े आसानी से, सर प्रोडक्ट निकलता नहीं है। ये वाधवा सर का नॉलेज है जिसकी वजह से हम लोग प्रोडक्ट को बड़े आसानी से लोगों के बीच में प्रमोट कर पाते हैं। तो मैं चाहूंगा, अभी जो टाइम है, बस 2-4 मिनट रह गया, आपके जितने भी लोग हैं ना, अगर आज इसको मिस कर दिया, क्योंकि एक चीज समझे, आप इसकी रिकॉर्डिंग देख ले, सब कुछ देख ले, जो वाइब्रेशन वाधवा सर आपको अभी देंगे ना, वो मैं रियली बता रहा हूं, वो आप सोच नहीं पाएंगे। मैं एक चीज बताऊं, अभी मैं छोटा सा एक चीज एग्जांपल बता रहा हूं। कल वाधवा सर ने ना थायराइड पे एक सेशन लिया था, और वहां पे एक पंचलाइन दिया था कि जब हम थायराइड का ट्रीटमेंट करते हैं ना, तो हम हार्मोन्स के साथ डील करते हैं, कभी भी हम ग्लैंड के साथ नहीं डील करते हैं, ग्लैंड को नहीं सपोर्ट करते हैं। ये एक पंच लाइन आज मुझे ने 4 प्रोस्पेक्ट मेट्रो में मिल चुका। मैं ऐसे ही बात कर रहे थे, कोई कि 2 लोग आपस में बात कर रहे थे कि सर ये थायराइड बहुत अनकंट्रोल्ड है। मैंने उनको पूछा कि सर आप कभी थायराइड के ग्लैंड पे काम करते हो क्या? बोले ये क्या होता है? हम तो थायराइड पर्टिकुलर कुछ मेडिसिन का नाम ले। मैं बोला वो तो ठीक है, आपने हार्मोन्स पे काम किया, ग्लैंड पे कुछ काम किया क्या? तो उन्होंने पूछा आप डॉक्टर हो क्या? मैं बोला नहीं सर, मैं हूं तो केमिस्ट्री का टीचर, बट मैं आपको, अरे वेलकम सर, प्लीज सर, आपको सर देखता हूं तो बहुत अच्छा लगता है। तो मैं चाहूंगा सर, पहले प्लीज सर, स्वास्थ्य सर। सर आप म्यूट है सर। सर मुझे आइदर होस्ट बना दीजिए या फिर कंटिन्यू वाधवा सर और प्रीत सर को जो है को होस्ट बना दीजिएगा। अच्छा उसका सर, वाधवा सर मैं आपको होस्ट दे रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, वही मैं बता रहा था कि आज उस सेशन का इंपैक्ट हुआ कि 3 लोग हमारे टीम में आ चुके हैं। तो आप सोचो, इसीलिए मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने भी आपके गेस्ट हैं, फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, टीममेट्स हैं, उनको एक बार बुलाइए। और मजेदार, मतलब जब आप बुलाएंगे ना, फिर आपको उनको प्रोडक्ट लेने के लिए बोलना नहीं पड़ेगा। वो उनका पहला क्वेश्चन इस सेशन के बाद होगा, ये मिलेगा कहां से? तो प्लीज, और फटाफट बुला ले। टाइम जैसे कि हम लोगों ने 8:30 रखा है, हम नजदीक आ चुके हैं। इस सेशन को स्टार्ट करेंगे हम कंपनी मोटो से, तो इसीलिए बहुत कम समय रह रहा है। आपके जितने भी फ्रेंड्स रिलेटिव हैं, प्लीज उनको, रितेश सर कितनी देर में और हम स्टार्ट करेंगे सेशन को? प्रिंसिपल सर मैंने आपको होस्ट दिया हूँ, आप रितेश सर को होस्ट दे देना। आप नहीं सर, आप जो है उसको ये कर दीजिए। अरे प्रिंसिपल सर होस्ट बन गए। ठीक है, कोई इशू नहीं। The company that has remained steadfast and kept the right principles. The company headed toward the world with the right principles. The company that grows with its customers and shares generously. We are Atomy. Atomy, which has been growing ever since its establishment in 2009, achieved 2.2 trillion Korean won in global sales in 2002 and surpassed 15 million global members. Atomy's #1 goal of going beyond customer satisfaction to customer success continues to be its top priority to this day. Providing good quality products at reasonable prices, Atomy's competitiveness lies in the nature of distribution. The absolute quality and absolute price product philosophy that Atomy has practiced since its inception is included in all of its products, such as health functional foods, beauty, living, food, fashion, home appliances, and more.
Atomy Hemohim surpassed 2 trillion Korean won in cumulative sales, ranked number 1 in domestic health functional food exports. It has gotten international patents in 21 countries and is forging a unique new path for health functional food products. Absolute Skincare, which has become one of the best-selling cosmetics in the industry with sales of 100 billion Korean won every year since its launch. Absolute Cell Active Skincare received King Sejong Award from the Korean Intellectual Property Office in 2021 for the first time in the cosmetics industry and was selected as world-class product for next generation selected by Ministry of Trade, Industry and Energy in 2022. The Fame, another luxury cosmetic product reborn with upgraded ingredients and technology, is also loved by consumers as it reflects Atomy's product philosophy. Atomy practices customer-centered management in all its business activities, and such efforts were recognized by the acquisition of Customer-Centered Management Certification for 2 consecutive years, which is a unique accomplishment in the industry. Starting with the U.S. branch in 2010, Atomy is a global company which opened 25 branches in Asia, South America, Oceania, Europe, etc., with 15 million members worldwide. It opened branches in Brazil, Mongolia, and Uzbekistan in 2022. And starting with Germany in 2023, it is planning to open 20 branches within the next 5 years. Atomy's GSGS strategy, which stands for Global Sourcing Global Sales, allows the supply of products that align with the absolute quality and absolute price philosophy through Atomy's global sales network. Atomy's success system, in which the company runs all seminars, allows any member to succeed regardless of individual ability. This is the driving force behind Atomy's distinctive growth. The next generation of online and offline distribution broadcasters, which presents Atomy's vision to members around the world regardless of time and space. Entertainment and media, which converges business and culture. Atomy provides the vision of a global success system, which transcends time and space by providing a variety of services. For our partner companies to pay the utmost attention to quality, Atomy provides various support measures for partnering companies such as cash payment within 1 week from delivery, interest-free operating fund loans, and joint quality management systems, among others. These create a culture of accompanied growth. Sharing is a mission that all companies must fulfill. Atomy's executives, employees, partnering companies, and members all practice sharing together to improve the lives of all members of society. Wherever sharing is needed around the world, global branches will be united to support happiness for all. Company that holds true to its principles while creating a new distribution culture. The company expanding globally with the trust of people around the world. The company that dreams of customer success while moving beyond customer satisfaction. The company that cherishes the spirit. We are proud Atomy. फ्रेंड्स नमस्कार, मैं राजेश झा आप सबका इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। और सबसे पहले मैं तहे दिल से हमारे जितने भी अपलाइंस हैं उनको धन्यवाद देता हूं इस सिस्टम को क्रिएट करने के लिए।
क्योंकि दोस्त सिस्टम अगर ना हो तो सक्सेस बहुत मुश्किल होता है, खास करके हम बिगिनर्स के लिए बहुत जरूरी होता है। मैं बाय प्रोफेशन केमिस्ट्री टीचर हूं, बट फुल टाइम एटॉमी करता हूं, और एटॉमी का इस पूरे सफर को एंजॉय कर रहा हूं। और इसका बहुत बड़ा श्रेय मैं नीरज सर को देता हूं, क्योंकि इनके साथ रह रह के प्रोडक्ट के बारे में जो नॉलेज मिला है ना, वो ऑसम है, ऑसम। उसके बाद इस नॉलेज के हेल्प से बहुत आसान होता जा रहा है ये सफर। तो मैं चाहूंगा कि हमारा सेशन स्टार्ट हो चुका है, अब हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो चीज मेरे दिल से करीब है बिल्कुल, वो है हम लोगों की कंपनी का मोटो। अगर गौर करेंगे ना, मैं बताऊंगा, एटमी को समझने के लिए सिर्फ कंपनी मोटो को अगर समझ लें तो देखिए एक ऐसा चीज आपको समझ में आएगा कि शायद इस मदर अर्थ पे इस तरह का कोई कंपनी आपको नहीं नजर आएगा। तो रितेश सर, क्या मैं कंपनी मोटो से स्टार्ट करूं? स्वास्कर सर? यस सर। सर प्लीज, तो आप अनम्यूट कर दीजिएगा लोगों को। और मैं चाहूंगा कंपनी मोटो जो है ना, वो आप दिल से बोले। It's clear that we can फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं, आज जो ये सेशन है ना, अब मैं बोलूंगा, आपने जिसको इनवाइट कर दिया, जिसको आना था आ लिया, कोई बात नहीं। अब आप अपने पूरे प्रेजेंस ऑफ माइंड को इस पे लगाएं। अब बिल्कुल अपने फोन को साइड रख दे म्यूट करके, क्योंकि ये सेशन को अगर आपने ठीक से समझ लिया ना, आपका बिजनेस बहुत आसान हो जाएगा। और अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट को ना समझना बहुत जरूरी है। आपको मैं थोड़ा सा ना रामायण का एक सीन पे लेके जाता हूं। संजीवनी बूटी को ना लाने के लिए जब बजरंगबली पहुंचे हिमालय पे ना, तो आप सोचो, चूंकि उनको संजीवनी बूटी की पहचान नहीं थी, तो जो काम कुछ कुछ माइक्रोग्राम्स में हो सकता था, उसके लिए उनको पूरा पहाड़ उठाना पड़ा। तो ना हम उस तरह के हैं कि हमसे पहाड़ उठेगा। तो आज का ये सेशन ना आपको संजीवनी बूटी पहचानने में मदद होगा। तो मैं चाहूंगा आप बहुत ध्यान से सुने। और वाधवा सर की जो खासियत है, वाधवा सर के बारे में बताऊं, वाधवा सर नेचुरोपैथ हैं, और इनका जो सबसे बड़ा खासियत है कि ये चीजों को, देखिए दो चीज है, मैं टीचर हूं तो मुझे पता है चीज समझना एक बात है और चीजों को समझाना एक अलग बात है। आप कितना समझ लेते हैं ये इंपॉर्टेंस नहीं रहता है, आप कितना समझा देते हैं ये इंपॉर्टेंस है। कोई आदमी आपका प्रोडक्ट तभी लेगा जब आप उसको ठीक से समझा पाएंगे। एक आदमी से के बताने के बाद वो प्रोडक्ट ले लेता है, एक आदमी को अगर आप बताओगे प्रोडक्ट नहीं लेगा। और एक चीज दोस्त ये हमेशा याद रखिएगा, ये यूनिवर्सल फैक्ट है क्या, कि इस धरती पे कोई भी ना नहीं चाहता है कि उसको कोई कुछ बेचे, मतलब, लेकिन खरीदना सब पसंद करते हैं। अब यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे आपका नॉलेज आएगा। जो आप प्रोडक्ट के बारे में बताओगे, जब लोगों को आप कन्विंस करोगे, वो आपके साथ कनेक्ट होंगे। तो मैं आप सबका टाइम बिना ज्यादा लिए हुए मैं कॉल करना चाहूंगा हमारे चहीते नीरज वाधवा सर का। और मैं नीरज वाधवा सर को और दिल से धन्यवाद करता हूं, क्योंकि कुछ केस ना, मैं आपको अपना प्रैक्टिकल बताता हूं, इन दौरान कुछ केस अपने फैमिली में, कुछ अपने नोन में, मैंने ऐसे क्रिटिकल केस को देखा है ठीक होते हुए कि मजा आ गया। तो मैं चाहूंगा नेक्स्ट स्विच ओवर टू वाधवा सर। वाधवा सर प्लीज। बहुत धन्यवाद क्या सर। तो सबसे पहले तो जो लोग मुझे नहीं जानते, मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दूं। मेरा नाम है नीरज वाधवा, मैं दिल्ली में बेस्ड हूं। और जैसे झा सर केमिस्ट्री के टीचर हैं, मैं भी कंप्यूटर लाइन से बिलोंग करता हूं। मैंने इंजीनियरिंग में, कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग पढ़ी हुई है। और मैंने बड़े साल जो है कंप्यूटर साइंस में ही बिजनेस किया, कंप्यूटर का ही बिजनेस किया। टिल वन डे, आई थिंक समटाइम अराउंड 8 years बैक, 7 or 8 years बैक, मैंने नोटिस किया मेरी तबीयत ना डिक्लाइन हो रही थी। धीरे धीरे शरीर जो है जवाब देता जा रहा था। और उसमें प्रॉब्लम्स क्या आ रही थी, एक तो जॉइंट प्रॉब्लम्स आ रही थी। मैंने नोटिस किया मेरे घुटने बहुत तंग कर रहे हैं, मेरे को सर्वाइकल की अक्सर पेन रहने लग पड़ी। आप ये देख लो, जब मैं अपनी शादी पे, मैं अपने हनीमून पे गया था, तो कॉम्बी फ्लैम के 4 पत्ते लेके गया था।
और मैं क्लियर था कि अगर ये मैं नहीं लेके गया वहां पे मैं पेन किलर कहाँ पे ढूंढूंगा, क्योंकि मुझे सर्वाइकल का पेन रेगुलरली रहता था। तो मेरे लिए हफ्ते के अंदर दो दवाइयाँ, दो पेन किलर खाना बहुत छोटी सी बात होती थी अपने सर्वाइकल को पेन को डील करने के लिए, और वो भी मेरे बहुत यंगर डेज में, मतलब उन दिनों में जब मेरी शादी हुई थी। तो और तब से लेकर थोड़ा और बड़ी उम्र में आते आते मेरे घुटने, सर्वाइकल, स्किन प्रॉब्लम्स, आंखें कमजोर हो जाना और बहुत सारे इश्यूज आ गए। और जो लास्ट जो दो मेजर इश्यूज मुझे आए, उसमें पहला इशू था हार्ट की पैल्पिटेशन, और मैं प्री डायबिटिक हो गया था। ये दो प्रॉब्लम थी। जब मैं प्री डायबिटिक हुआ ना, तब मेरे कान खड़े हो गए, और वो भी हार्ट पैल्पिटेशन के साथ मेरी दिल की धड़कन सडनली बढ़ जाती थी। मतलब 80, बैठे बैठे ही कोई बात, कोई घबराहट में, कोई टेंशन में 80, 90, 100 चली जाती थी, और उसकी वजह से बहुत घबराहट होने लग पड़ती थी। और ये प्रोसेस 2 साल तक चलता रहा। मैंने बड़े सारे ट्रीटमेंट्स कराए, लेकिन ट्रीटमेंट्स का उतना ज्यादा फायदा नहीं हुआ। और तब मैंने डिसाइड किया कि मैं इस सिस्टम को पढ़ूंगा और समझूंगा कि कौन इंसान किस प्रकार से हमारे शरीर को हमारी मदद करने में, ठीक करने में हमारी मदद करता है। और वहां मैंने नेचुरोपैथी की पढ़ाई शुरू करी। और इस दौरान मैंने 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 ये रियलाइज किया कि शरीर के हेल्दी होने में सबसे बड़ा रोल जो है ना, सेहतमंद शरीर होने में सबसे बड़ा रोल वो होता है हमारे खाने का और हमारी जीवन शैली का। और हजारों साल से आयुर्वेद ये कहता आया है कि सारी बीमारियों का जो जड़ है ना, उसकी शुरुआत जो है ना, वो पेट से होती है। लेकिन मैंने एक चीज और भी नोटिस करी कि शायद ही इस ग्रुप में कोई आदमी होगा, जो इंसान होगा, जो ये बात नहीं जानता होगा कि कोई है इस ग्रुप में जो ये बात बिल्कुल नहीं जानता, जिसने कभी नहीं सुनी कि सारी बीमारियों का जड़ वो हमारी बीमारियां जो है उसकी शुरुआत जो है वो हमारे पेट से होती है। तो जिसने ये बिल्कुल नहीं सुनी ना, वो नो लिखे ग्रुप में। मैं चाहूंगा चैट में आप नो लिखे। मैं जानना चाहूंगा कोई आदमी है जिसने ये बात नहीं सुनी कि सारी बीमारियों की जो शुरुआत है वो हमारे पेट से होती है। तो जिन्होंने नो लिखा है, क्या उन्होंने नहीं सुना? कुछ लोग हैं सर जो नो लिख रहे हैं। ओके, तो जिन्होंने नो लिखा है उनके लिए मैं उनको ये बता दूं कि एक्चुअली में आयुर्वेद में ये बोला जाता है कि सारी बीमारियों की जो, मतलब सारी में भी चलो 90-95 मान लेते हैं, कुछ हम मान लेते हैं हेरिडिटी है, कुछ जेनेटिक है, कुछ परसेंटेज मान लेते हैं। अब सारी बीमारियों से ना एक्चुअली देखिए, पहले ना मैं आपको कुछ क्लैरिटी कर लूँ सारी बीमारियों से। अच्छी बात है ये टॉपिक उठ के आया कि जब 20वीं सदी थी ना, तो 20वीं सदी में हम एक एक सेट ऑफ प्रॉब्लम से डील करते थे। कैसी बीमारियां होती थी? प्लाग हो गया सडनली, जो है ना, पूरा का पूरा शहर में आधे लोग मर गए। हैजा हो गया, सडनली पूरे शहर में आधे लोग मर गए। जो छूने से बीमारियां होती थी, टीबी हुआ, पता लगा एक आदमी से दूसरे को टीबी हो गया, और टीबी से बहुत लोग मर रहे हैं। सर वो कौन सी बीमारी होती है जिसके अंदर हाथ पैर की उंगलियां जो हैं वो टूट जाती हैं? तो क्या बोलते हैं? कुष्ठ रोग बोलते हैं सर। कुष्ठ रोग हो गया। तो कुष्ठ रोग हो गया, पता लगा बहुत जिन लोगों को कुष्ठ रोग हो रहा है उन लोगों को शहर से ही बाहर निकाल दिया जाता था। तो हम 19वीं सदी में ना कुछ इस टाइप की प्रॉब्लम से डील करते थे कि कुष्ठ रोग हो रहा है, टीबी हो रहा है, हैजा हो रहा है, प्लाग हो रहा है, और मासेस में लोग जा रहे हैं। बड़े बड़े मतलब शहर के शहर में लोग खाली हो जाते थे। लोगों के घर के बाहर क्रॉस के निशान लगा दिए जाते थे कि इस घर में कोई मलेरिया से लोग मर रहे हैं। मलेरिया कितनी बड़ी बीमारी थी सर, कि यही नहीं पता चलता था कि मलेरिया होता क्यों है। तो आपने नोटिस किया जो मैंने बीमारियां बोली हैं, हमने मोस्टली उन बीमारियों पे विजय पा ली है। कोई है जो ये नहीं जानता कि हमने विजय नहीं पाई? जहाँ सर हमने विजय पा ली है इन बीमारियों पे। 100% सर, 100%। है ना? मतलब आप मुझे नहीं लगता बहुत टाइम से आपने कभी सुना होगा कि मतलब कुष्ठ रोग बहुत कम हो गया, टीबी का इलाज होना शुरू हो गया। टीबी का इलाज तो हमारी गवर्नमेंट फ्री में करती है। फ्री में करती है। लेकिन 21वीं सदी आते आते ना हमारी जो है ना, और इन बीमारियों को हल करने के लिए जो जिस प्रकार की दवाइयां बनी, जिस प्रकार की एंटीबायोटिक्स बनी, वो बहुत कामयाब और कारगर थी इन बीमारियों को ठीक करने के लिए। हम इन पे विजय इसीलिए पा पाए क्योंकि खास तरह की एंटीबायोटिक्स बनी, खास तरह की ड्रग्स की इन्वेंशन हुई। बट 21वीं सदी आते आते हमारी बीमारियां थोड़ी बदल गई। क्या सर?
आप बताएं 21वीं सदी आते आते कौन सी बीमारियां आई? अब नहीं, आ गई डिप्रेशन सर, आ गया हम्म हार्ट अटैक हो गया, हम्म सिरोसिस हो गया, लिवर हम्म प्रॉब्लम, फैटी लिवर। फैटी लिवर हो गया। हम्म तो जैसे हमने नोटिस किया ना, 21वीं सदी आते आते बीमारियां थोड़ी बदल गई। हम्म, फैटी लिवर आ गया, हार्ट प्रॉब्लम्स आ गए, एंजाइना पेन आ गई, हार्ट की ब्लॉकेज आ गई, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, डिप्रेशन, स्किन का सोरासिस हो गया, स्किन प्रॉब्लम्स आ गए। आदमी लेडीज में देखें तो पीरियड्स बिगड़ने शुरू हो गए, जेंट्स में देखें तो प्रोस्टेट की प्रॉब्लम आ गई, पता लगा प्रोस्टेट मोटा हो गया है, प्रोस्टेट की वजह से पेशाब निकलना बंद हो गया है। तो अब नोटिस करो कि 21वीं सदी आते आते बीमारियां कैसे बदल गई। हम्म, और इन बीमारियों का हमने नाम दिया लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स। यस। और लाइफस्टाइल डिसऑर्डर नाम इसलिए दिया क्योंकि ये बीमारियां खान पान और जीवन शैली की वजह से आई। हम्म, अब और वेरी गुड, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस किसी ने बोला। अब ऑब्वियसली अगर मेरे को ब्लड प्रेशर है तो आपको हाथ लगाने से, आप मेरे हाथ लगाने से ब्लड प्रेशर आपको तो नहीं होने वाला। तो मेरे को ब्लड प्रेशर मेरे खान पान की वजह से होगा और आपको ब्लड प्रेशर आपके खान पान की वजह से होगा, और अगर होगा तो इस प्रकार की बीमारियों में ना एक छोटा सा इशू आया। वो इशू ये आया कि जिस प्रकार की दवाइयां और ड्रग्स हमारे पास अवेलेबल थी ना, वो ड्रग्स और दवाइयां इन प्रकार की बीमारियों में बहुत कामयाब नहीं थी, क्योंकि हम डिफरेंट तरह की बीमारियों से पिछली सदी में जूझ रहे थे। तो नई तरह की ड्रग्स और दवाइयों का इन्वेंशन हुआ। ठीक है। और अगर मैं आपसे ये पूछूं कि सेहत को ठीक करने की कोई इस ग्रुप में चैट में लिख के बताएं, सेहत को ठीक करने की। देखिए, ब्लड प्रेशर की एक दवा आ सकती है, डायबिटीज की एक दवा आ सकती है, डिप्रेशन की भी एक दवा आ सकती है। क्या सेहत को ठीक करने की कोई दवा आती है? अगर आती है तो नाम लिख के बताएं मुझे कोई नहीं सर, कि कोई सेहत को ठीक करने की कौन सी दवा आती है। नहीं। कोई दवा नहीं आती। सबको क्लैरिटी है कि सेहत ठीक करने की तो कोई दवा आती ही नहीं है। मैं मतलब आपको कोई दवा नहीं, ऐसा दुनिया में कोई डॉक्टर नहीं बना, कोई सिस्टम नहीं बना जो आपको सेहत ठीक करने की दवाई दे। आप बोले अरे मेरी सेहत बड़ी बिगड़ रही है, मेरे को ये प्रॉब्लम है, मेरे को ये प्रॉब्लम है, कल सुबह मैं एक सेहत ठीक करने की दवा खाऊंगा जिससे मेरी दवा सेहत ठीक हो जाएगी। और मेरा एक्सपीरियंस मुझे ये बताता है कि जिस इंसान की सेहत ठीक नहीं होती ना, उसके खून की सेहत भी ठीक नहीं होती, ब्लड की। यस, यस। देखिए, ऐसा हो सकता है कि आपकी सेहत खराब हो लेकिन आपका खून बहुत तंदुरुस्त हो। ऐसा मुझे तो नहीं लगता संभव है। या Impossible। आपका खून बहुत तंदुरुस्त हो लेकिन आपकी सेहत खराब हो, ऐसा भी संभव नहीं हो सकता। तो जिस आदमी की सेहत अच्छी होगी उसका खून भी बहुत सेहतमंद होगा। और सेहतमंद खून की एक निशानी है कि एक वो न्यूट्रीफाइड होता है। न्यूट्रीफाइड मतलब उसमें पूरी मात्रा में खून में न्यूट्रिशन होता है। मैं अभी शरीर की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ खून की बात कर रहा हूँ कि खून जो है न्यूट्रीफाइड होता है। पहली उसकी ये निशानी होती है। और दूसरी सेहतमंद खून की निशानी होती है वो पतला होता है, बहुत गाढ़ा नहीं होता। और तीसरी निशानी ये होती है कि वो बिल्कुल, अब हमारी जो धमनियां हैं उनमें से वैसे बहता है जैसे किसी नहर में से कलकल करता हुआ पानी बहता है। उसको हम बोलते हैं हेल्दी एंड फ्री फ्लोइंग ब्लड। और क्या हेल्दी और फ्री फ्लोइंग ब्लड बनाने की कोई दवा आती है? नो, नो सर। कोई इस दुनिया में दवा बनी है कि मैं कहूं मेरी खून की सेहत मैंने ठीक करनी है, मैं तो ये एंटीबायोटिक खा लेता हूं। मेरी खून की सेहत ठीक करनी है, मैं तो ये गैस की गोली खा लेता हूं। या मेरी खून की सेहत ठीक करनी है, ये मैं बीपी की गोली खा लेता हूं। दुनिया में कोई भी खून की सेहत ठीक करने की दवा नहीं आती। लेकिन खून की सेहत एक चीज से ठीक होती है। कौन बताएगा? सर आप मत बोलना झा सर। खून की सेहत एक चीज से ठीक होती है, दो चीजों से, एक चीज से भी नहीं। कौन सी दो चीजें हैं? खून की सेहत की बात कर रहे हैं अभी हम, शरीर की बात नहीं कर रहे। सिर्फ खून, सिर्फ ब्लड। कि आपकी सुबह ब्लड टेस्ट करने के लिए आदमी आए, वो खून निकाले और बोले क्या बढ़िया सर, क्या लाल रंग का खून है आपका, क्या क्या बढ़िया कलकल बहता हुआ खून है। सर जो लोग आपका सेशन रेगुलरली अटेंड करते हैं ना, उनको तो एकदम आंसर दे देना चाहिए। मतलब खून की सेहत का सबसे बड़ा और सबसे बड़ा जो सोर्स है ना, वो है आपका खाना। यस। सबसे पहले फूड। तो स्पेशल एजेंट अमित जी ने बोला है फूड, प्रीति बंसल ने बोला है फूड, आरती जी ने बोला है फूड, खान पान। इसका मतलब है आपके ब्लड की हेल्थ
इस पे डिपेंड करेगी कि आज आज या कल या परसों आपने अपने शरीर को क्या दिया है। आपका जो बॉडी है ना वो एक 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 मशीनरी है, बेसिकली एक डिवाइस है, और आप उस डिवाइस में रोज फ्यूल देते हैं। जैसे हम गाड़ी को पेट्रोल देते हैं वैसे आप अपने शरीर को फ्यूल देते हैं, और आपके शरीर को उस फ्यूल के साथ में आप कुछ इंस्ट्रक्शंस भेजते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने देखो, हम मोस्टली खाने की जो खाने का जो यूनिट होता है, जैसे पानी का यूनिट होता है लीटर, वजन का यूनिट होता है किलोग्राम, ठीक है, वॉल्यूम का यूनिट होता है सीसी। तो उसी प्रकार से जो अपना, मैं क्या बात कर रहा था, फूड पे, हाँ, फूड पे कर रहे थे। फूड का जो यूनिट होता है वो होता है कैलोरीज, ठीक है। बट सवाल यह है कि फूड के यूनिट अगर सिर्फ कैलोरीज है, और फूड, मैं ये बोल रहा हूं फूड के दो यूनिट है, पहला यूनिट है कैलोरीज और दूसरा यूनिट है उस फूड की इंफॉर्मेशन। तो अगर मैं 100 कैलोरीज की कोला पीऊं, काले रंग की जो ड्रिंक होती है कोला, वो पीऊं, या 100 कैलोरीज का सेब खाऊं, दोनों फूड 100 कैलोरी की हैं दोनों, लेकिन दोनों की इंफॉर्मेशन अलग है, ठीक है। तो अगर मुझे सपोज करो अपना वजन कम करना है और मैंने डिसाइड किया कि मैं 1500 कैलोरी ही दिन में कंज्यूम करूंगा, और एक कोला जो है 100 कैलोरी की है, तो क्या 15 कोला पी के मेरा वजन कम हो जाएगा? नो सर, नो कौन सर। ग्रुप में कोई चैट में लिखे 15 कोला पीने से क्या मेरा वजन कम हो जाएगा? मैं तो 1500 कैलोरीज कर रहा हूं अपनी पूरी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। नहीं होगा वो, नहीं इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो 1500 कैलोरीज के साथ हमने सिर्फ कैलोरीज नहीं दी, वो कैलोरीज के साथ हमने अपनी बॉडी को कुछ इंफॉर्मेशन दी है, डेटा। जैसे आपके मोबाइल में डेटा होता है ना, ऐसे ही फूड भी के साथ भी, हर खाने के साथ एक डेटा होता है, और वो डेटा होता है उसका न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन मतलब, ये याद रखिए, ये बड़ी अच्छी पते की बात आज ये अभी इन्वेंट ही हुई है कि न्यूट्रिशन इज एक्चुअली डेटा। जो आपको जियो का डेटा मिलता है, मोबाइल का डेटा मिलता है, उसी प्रकार फूड का भी डेटा होता है, और हर खाना अपने डेटा के साथ आता है। उसके दो एस्पेक्ट होंगे, एक कैलोरीज और एक डेटा। तो सेब अलग डेटा दे रहा है, कोला अलग डेटा दे रही है, गुलाब जामुन अलग डेटा दे रहा है, और ये डेटा आपके शरीर को कुछ करने को बोलता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कोला पी है तो आपका शरीर वो कोला अंदर जाते ही बॉडी को इन्फॉर्म कर रही है कि इंसुलिन की रिक्वायरमेंट है भाई, ये बहुत सारी चीनी इकट्ठी सारी आ गई है, ये 8, 7, 10 चम्मच चीनी इकट्ठी आई है, इंसुलिन बना दो, नहीं तो मैं सब अंदर गड़बड़ कर दूंगी, ठीक है। और मैं बता दूं कि जिस प्रकार से हमारा शरीर, जिस प्रकार से लोहे को जंग लगता है, उसी प्रकार से हमारे शरीर की ग्लाइकेशन होती है, ठीक है। मतलब लोहे को जंग और शरीर को ग्लाइकेशन एक ही बात है। तो जंग लगा हुआ लोहा कैसे दिखता है? सर खुरदरा दिखेगा, मतलब उसका खुरदरा और खराब दिखेगा। बिल्कुल। इसी प्रकार से जो हमारे शरीर में जो ग्लूकोज होता है वो हमारे शरीर की ग्लाइकेशन करता है, बिल्कुल वैसे जैसे लोहे को जंग लगता है। और जितनी ये ग्लाइकेशन ज्यादा होगी उतना शरीर अंदर से कमजोर हो जाएगा। अब ये अब आप कहेंगे आप चीनी का प्रयोग या मीठे का प्रयोग या ग्लूकोज का प्रयोग किसी किसी मात्रा में तो रोज करेंगे। कोई मीठा खाएगा, कोई गुलाब जामुन खाएगा, कोई फ्रूट खाएगा, कोई रोटी खाएगा, तो ग्लाइकेशन तो आपके और मेरे शरीर की हमेशा हो रही है। लेकिन इस ग्लाइकेशन के साथ एक और चीज होती है, और वो होती है हमारी बॉडी की सेल्फ रिपेयर। कि हमारे शरीर के पास भगवान ने जो हमें ये दिव्य शरीर दिया है, इसके पास एक एबिलिटी है, और वो एबिलिटी है खुद को ठीक करने की। तो जब आप रात को सोते हैं ना, वो आपकी नींद किस लिए बनी है? कौन बताएगा नींद किस लिए बनी है? सर चैट में आने दो सर, चैट में। नींद किस लिए बनी है? एक नींद का एस्पेक्ट क्या है? सर हम क्यों सोते हैं? सोने के वेरी गुड। दीपक जी ने बोला रिचार्ज, किसी ने बोला रिपेयर। अब एक बात बताओ, अगर आपने अपने घर की रिपेयर करानी है, तो घर की रिपेयर कराने में आपने दीवार ठीक करानी है तो क्या क्या चाहिए? सर सीमेंट चाहिए, बदरपुर चाहिए, सीमेंट चाहिए, बदरपुर चाहिए। उसी प्रकार से जब आप रात को सोते हैं और आपकी बॉडी 8 से 10 घंटे रिपेयर होती है,
तो कुछ मटेरियल तो उसको भी चाहिए रिपेयर करने के लिए। और अक्सर देखा गया है कि जब रात को बॉडी रिपेयर करती है, सेल्फ हीलिंग करती है, तो ये रिपेयर का जो रॉ मटेरियल होता है ना, ये मिसिंग होता है। वो क्यों मिसिंग होता है? क्योंकि आपके तो विटामिन डी लेवल्स आपको पता ही नहीं है, आपके विटामिन बी 12 के लेवल्स तो आपको पता ही नहीं है, ओमेगा 3 तो आपने 10 साल से खाया ही नहीं है, ना खाने में ना सप्लीमेंट के रूप में। तो जब सेल्फ रिपेयर का टाइम आता है, रात को बॉडी बोलती है अच्छा जो उसका प्रोसेस है कि अब मुझे सेल्फ रिपेयर करना है, तो मुझे फैटी एसिड्स भी चाहिए, मुझे अमीनो एसिड्स भी चाहिए, मुझे मिनरल्स भी चाहिए, मुझे विटामिन भी चाहिए, और इस शरीर को मुझे दिन भर में जो ये डैमेज हुआ है उसको ठीक करना है। तो जब वो रॉ मटेरियल्स नहीं मिलते तो वो बॉडी रिपेयर नहीं होती, या उस ढंग से जिस ढंग से रिपेयर होनी चाहिए पूरी नहीं रिपेयर होती। ठीक है। और बॉडी दिन में ग्लाइकेट हो रही है जो आपने खाना खाया, और जिस दिन आपने 4 गुलाब जामुन खाए हैं उस दिन ग्लाइकेशन जरूरत से ज्यादा हुई है, और आपके शरीर को आप चाहें या ना चाहें उस 4 गुलाब जामुन को हजम करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी, अंदर बहुत सारी चीजें बनानी पड़ी, क्योंकि अगर वो चीजें नहीं बनेंगी तो वो ग्लाइकेशन आपके शरीर को खा जाएगी। उसमें एंटीऑक्सीडेंट का रोल भी होता है, उसमें फूड में ही एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, उसमें लिवर का रोल भी होता है, उसमें एंजाइम्स का रोल भी होता है, उसमें हार्मोन्स का रोल भी होता है। और आपके शरीर के हार्मोन्स जो हैं उसका बनाने का रॉ मटेरियल कहाँ से आता है, कौन बताएगा? आपके एंजाइम्स। देखिए आपके शरीर में क्या क्या चीजें बनती हैं, आंसू बनते हैं, पसीना बनता है, पेशाब बनता है, हार्मोन्स बनते हैं, एंजाइम्स बनते हैं, एसिड्स बनते हैं, इन सब का रॉ मटेरियल कहाँ से आता है? चैट बॉक्स पे लिखा है किसी ने। वेरी गुड, बहुत सारे लोग हैं। जगवीर सिंह ने लिखा है बैलेंस्ड फूड से आता है, प्रीति बंसल ने लिखा है फूड से आता है। तो आपके एंजाइम्स का रॉ मटेरियल सारा आपके खाने से आता है, और जब ये रिपेयर हो रही है और ये एंजाइम्स बन रहे हैं, जब ये हार्मोन्स बन रहे हैं, तो आपके खाने में तो आज आपने दाल मखनी और पराठा खाया था, और वो भी विटामिन डी लेवल, विटामिन बी 12 लेवल और ओमेगा 3 के बिना। तो वो रात को रिपेयर बताएं मुझे कैसे होगी? कौन बताएगा रात को रिपेयर कैसे होगी? जब आप सोएंगे तो शरीर अपने आप को ठीक कैसे करेगा? क्योंकि आपने 4 बजे तो आपने कचौड़ी और समोसे खा लिए थे। तो अब आपको समझने की जरूरत यह है कि जब आप सोएंगे और आपको आपकी रिपेयर इस पे डिपेंड करेगी कि आपने अपने शरीर को कितनी कैलोरीज और कितना डेटा दिया है। कौन सा डेटा दिया है आपने? रिपेयर का डेटा दिया है, या सिर्फ ग्लूकोज और शुगर का ही डेटा दे दिया है, या फ्राइड कचौड़ी और समोसे का डेटा दिया है? उस पर डिसाइड होगा कि आपको रात को रिपेयर कैसी होगी। तो अगर वो रिपेयर ठीक होगी तो आप सुबह तंदुरुस्त उठेंगे, और सुबह उठते ही बोलेंगे मेरा आज पार्क में जाने का मूड है, मेरा एक्सरसाइज करने का मूड है, मेरा भागने का मन है। नहीं तो आप बोल रहे होंगे मैं 1 घंटा और सो लूं, फिर अलार्म के स्नूज बटन दबा रहे होंगे, आपका उठने का मन नहीं करेगा, और काम पे आप जाएंगे तो वहां आपका मूड अच्छा नहीं होगा, क्योंकि आपके मूड के हार्मोन्स भी तो आपके खाने से ही बनने हैं। ठीक है। तो अब आई होप, मैं चाहता हूं कि कोई शेयर करे, कोई हैंड रेज करे और शेयर करे कि आपको क्या समझ में आया अभी तक जो हमने कवर किया। सर चैट बॉक्स पे ही ले लेते हैं। चैट बॉक्स पे ले लें सर, क्या समझ में आया? कौन लिखेगा? जो, और कुछ ऐसी बात लिखना जो आपको पहले ना पता हो। जो आपको पता है वो इन्फॉर्मेशन तो आपने दे दी, अब अभी तक आपने क्या नई चीज सीखी है वो आप इस पे चैट बॉक्स पे लिखें, और वो ही लिखें जिन्होंने नया सीखा है और आपको पहले नहीं पता था। वेरी गुड। बैलेंस्ड फूड, प्रमोद त्रिपाठी जी ने बोला बैलेंस्ड फूड इज रिक्वायर्ड विद लाइफस्टाइल। परफेक्ट परफेक्ट। अब एक छोटा सा प्रॉब्लम है। वो छोटा सा प्रॉब्लम यह है कि मुझे बड़े सारे लोग मिलते हैं और वो बोलते हैं कि हम तो घर का खाना खाते हैं, बैलेंस खाते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि जो लोग घर का खाना खा रहे हैं उन लोगों को भी तो डायबिटीज हो रही है। मैं तो बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो घर का खाना खाते हैं, लेकिन होता क्या है, वो क्या खा रहे हैं? वो दाल चावल खा रहे हैं, वो रोटी और सब्जी खा रहे हैं, वो सुबह पराठा खा रहे हैं, पोहा, उपमा, इडली, दलिया, डोसा, ढोकला,
फिर कभी कभी समोसा कचौड़ी, और कभी शादी का खाने में बुफे लग गया तो वो भी खा लिया। और बुफे वाले दिन तो वो थोड़ा हाथ खोल देते हैं, और खोलने के बाद शुरुआत होती है आइसक्रीम से, फिर उसके बाद वो कौन से आते हैं, स्टार्टर आते हैं। स्टार्टर के बाद फिर आजकल तो देखिए पैसा बढ़ गया सिस्टम में। पहले शादी होती थी, दाल मिलती थी, हम जब छोटे होते थे दाल मिलती थी और गोभी आलू की सब्जी मिलती थी, और साथ में चने मिल जाते थे, रोटी और चावल और दही और छुट्टी। अब लगते हैं 108 व्यंजन। शुरुआत होती है फ्रूट से, फ्रूट के बाद 15 तरह के फ्रूट, 15 तरह के फ्रूट के बाद 18 तरह के स्टार्टर, 18 तरह के स्टार्टर के बाद फिर मेन कोर्स, साथ में पैग लगाने वाले पैग लगाते हैं, और पैग लगाने के बाद फिर आइसक्रीम खाते हैं, वो भी 18 तरह की। 4 तरह के तो हलवे ही होते हैं सर। और फिर सुबह नींद नहीं खुलती। फिर जब उम्र 40 और 50 की हो जाती है तो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स आ जाते हैं। तो ये जो जीवन शैली है ये बड़े सारे लोगों की है, बहुत सारे लोगों की। और यही एक कारण है कि डॉक्टरों के बाहर लाइन लगती जा रही है उन दवाओं के लिए जो ना जीवन शैली ठीक करते हैं और ना सेहत ठीक करते हैं, लेकिन कामयाब है। अगर मेरे को रात को, मेरे पिताजी हैं सपोज, मेरे पिताजी को रात को सडनली हाई ब्लड प्रेशर हो गया, तो मैं तो उनको फटाफट ब्लड प्रेशर की गोली खिलवाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं उनको तकलीफ कम हो और वो उस ब्लड प्रेशर की परिस्थिति में से बाहर निकले। उनको चक्कर आ रहे हैं, घबराहट हो रहा है, मेरे लिए ब्लड प्रेशर की गोली, मैं डॉक्टर से बात करूंगा और ब्लड प्रेशर की गोली दे दूंगा। बट अगर मैंने अपना पूरा जीवन ही उस ब्लड प्रेशर की गोली के सहारे व्यतीत कर दिया तो भाई साहब गधा कौन है? तो क्वेश्चन ये है कि क्या आप अपना जीवन जीने के लिए रोज सुबह उठ के कोई गोली खाते हैं क्या? तो कितने इस ग्रुप में लोग हैं, हम 497 पे हैं, जो सबसे पहले ये बताएं गैस की गोली कौन खाता है? जैसा सर आपको एक छोटी सी वीडियो भेजी थी गैस की गोली पे, हाँ शेयर सर, कर देखा। सकते हो? सर वो अभी इस लैपटॉप में नहीं है, मैं मोबाइल से कनेक्टेड नहीं हूँ, मतलब वो मोबाइल पे है। अच्छा, आज ही एक बड़ी अच्छी गैस की गोली आई। तो कौन गैस की गोली खाता है? शुरुआत अपने दिन की गैस की गोली से कितने लोग करते हैं? सर बहुत लोगों का है। और मैं चाहूंगा कि आपको ना थोड़ा समझना होगा कि क्या चीज क्या करती है। सर नीरज सर, कुछ लोगों ने लिखा आपके सेशन के बाद ना, हमने उसमें चेंज किया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अब मैं आपको एक बात बताता हूँ। सपोज करो आपको गैस बनती है और आप गैस की गोली खाते हैं, या आपको गैस बनती है और आपको गैस की गोली नहीं खाते। दोनों ही परिस्थिति के अंदर आपकी जो, और ये किसी किताब में नहीं लिखा हुआ जो मैं बताने लगा हूं, ना मैंने किसी किताब में पढ़ा है, ना किसी ने मुझे सिखाया है, ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि अगर आपको गैस बन रही है और आप सो गए हैं तो आपका शरीर की जो हीलिंग पावर है ना, वो या तो खत्म हो जाएगी या बहुत कम रह जाएगी। और आज जो वीडियो आया था वो डॉक्टर रवि का वीडियो था। मैं अभी दिखा नहीं पा रहा, मेरा भी मोबाइल नहीं है आसपास, नहीं तो मैं दिखाता। डॉक्टर रवि है एक, उनका वीडियो था, और उन्होंने उस वीडियो में शेयर किया हुआ था कि 100 साल से हम गैस की गोली प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, और अब जाके हमने रिसर्च में ये पाया है कि गैस की गोली से भी कैंसर हो जाता है। ठीक है, तो अगर आप गैस की गोली खा के अपनी दिनचर्या शुरू करते हैं, और अगर आप नहीं शुरू करते बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर आपका क्लाइंट गैस की गोली खा के अपनी दिनचर्या शुरू करता है तो उसको ये देखने की जरूरत है कि उसका खान पान क्या है, उसकी जीवन शैली क्या है, वो क्या खाता है। और वो इंसान जब सोएगा तो शरीर का टाइम, सर रात को सोने पे शरीर का किस चीज का टाइम है? रिपेयरिंग का सर। रिपेयरिंग। हमारे गुरुजी बोलते हैं लिवर का काम असली शुरू होता है 11 बजे के बाद। 11 बजे से लेकर 3-4 बजे तक लीवर का टाइम है। और अगर आपके शरीर में गैस बन रही है और आप बहुत तकलीफ में सोए हुए हैं, आपको डकार आ रही है, आपको गैस से कहीं दर्द हो रहा है, पीठ में दर्द हो रहा है, टांगों में दर्द हो रहा है, डिस्कम्फर्ट हो रहा है, तो आपका शरीर कितना टाइम रिपेयरिंग पे लगाएगा? जैसे रिपेयरिंग पे कितना टाइम लगाएगा शरीर? तब वो तो मेंटेन हो जाएगा, फिर तो शरीर time के निकल जो जाएगा। रिसोर्सेज हैं वो सारे तो गैस को हैंडल कर रहे हैं। देखिए, जैसे कंप्यूटर के रिसोर्सेज होते हैं, अगर मैं देखो, मैं अगर एक वो लगता है ना सर घर में डेटा के लिए, क्या लगता है? वाईफाई लगता है। वाईफाई। वाईफाई के ऊपर 500
कंप्यूटर चलाऊंगा तो एक वाईफाई का रिसोर्स जो है मैंने 500 कंप्यूटर में शेयर कर दिया, उनकी स्पीड कैसे आएगी? स्पीड स्लो आएगी ना, डेटा डेटा जो है वो डिवाइड हो जाएगा। तो अगर सारी रात आपका शरीर जो है गैस से ही डील कर रहा था, या आपने गैस की गोली खा ली उस गैस को हैंडल करने के लिए, तो आपके शरीर के सारे रिसोर्सेज तो उसी गैस को हैंडल करने में ही लग गए। तो रिपेयरिंग तो कहां गई? जो रिपेयरिंग होनी थी, लीवर ने जो काम करना था वो तो हुआ ही नहीं। तो अब क्वेश्चन ये है, अब करेंगे क्या? सबसे इंपॉर्टेंट है, आज हम आए तो इसीलिए है कि भाई पढ़ाई तो मैंने सारी करा दी, तो अब करेंगे क्या? तो करने के लिए ना एक रूल आता है, किसने सुना है? सर मेरी जरा स्क्रीन शेयरिंग ऑन कर देना। 80-20 रूल, 80-20 रूल किसने सुना है? सर आप शेयर कर सकते हो स्क्रीन, होस्ट हो आप? नहीं हो रहा, होस्ट हैज डिसेबल्ड। हाँ सर, और एक वीक सर मैं करता हूँ। सावस्कर सर को होस्ट कीजिए। किसने सुना है? जब तक कंटिन्यू करते हैं, किसने सुना है 80-20 रूल क्या होता है? क्या सर बताएं 80-20 रूल क्या होता है? सर हमारा मतलब हर चीज में अप्लाई होता है। हमारा 80% काम ना 20% लोग या 20% पीपल या 20% टीम करता है, और बस जस्ट उल्टा जिसका रिवर्स है, मतलब ये एग्जैक्टली। हाँ, तो 80-20% रूल का मतलब यह है, जैसे एग्जांपल मैं कुछ सामान बेचता हूं तो मेरा 80% रेवेन्यू मेरे 20% सामान से आता है, और मेरा 20% रेवेन्यू मेरे 80% सामान पे आता है। ये भी एक 80-20 रूल है। और मैं दिन भर में मेरी जो इफेक्टिवनेस है, जो मैं काम करता हूँ, मेरी इफेक्टिवनेस मतलब मैं 20% काम में तो मतलब 80% टाइम जो है मेरा वेस्ट चला जाता है, और 20% मैं इस्तेमाल कर पाता हूँ। तो उसी प्रकार से ना हमारे ब्रेन का भी एक 80-20 रूल है कि भगवान ने ब्रेन दिया तो 100% है, लेकिन हम उसका इस्तेमाल सिर्फ 20% करते हैं। आप और मैं अपने दिमाग का 20% इस्तेमाल करते हैं। और वो मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि मैं आपको ना सेहत की भगवत गीता भी सिखा दूंगा ना अगर, तो आपका जो 20% ब्रेन है ना, सब जानने के बाद भी चांस है जो मैं बताऊंगा ना वो करेगा नहीं। अच्छा, कितने लोग हैं इस ग्रुप पे जिनको पता है सुबह एक्सरसाइज करनी बहुत अच्छी होती है, और उसमें से कौन से लोग हैं ये जानने के बाद भी वो ये काम नहीं करते? कि आपको पता है, और आपको ना थोड़ा ब्रेव होना पड़ेगा, कि आपको पता है कि एक्सरसाइज तो बहुत अच्छी होती है, लेकिन उसके बावजूद भी आप करते नहीं है। तो आपको ना अब नो लिखना है, कि आपको पता है कि एक्सरसाइज बहुत अच्छी होती है, लेकिन उसके बावजूद आप करते नहीं है। नो लिख दीजिए, एनो। सर बड़े सारे नो आ गए। ठीक है, तो जब अब आपको पता है ये ऐसा क्यों है, इसके दो कारण है। आप जानते हुए भी एक्सरसाइज नहीं करते, उसके दो कारण है। उसका पहला कारण है ये 80-20 रूल, कि आप अपने ब्रेन का 20% इस्तेमाल करते हैं। 80% के रिसोर्सेज को या तो आप मोबाइल पे देखने पे लगा देते हैं, सोशल मीडिया पे लगा देते हैं, दूसरे कामों में लगा देते हैं, दूसरे इंपॉर्टेंट कामों में लगा देते हैं, जीवन में पैसा कमाने में लगा देते हैं, बाकी के रिसोर्सेज वहां लगा देते हैं ना। तो जब 20 देखिए, जब आप 20% इस्तेमाल करेंगे तो 20% इफेक्टिवनेस आएगी, और इसलिए आप जानते हुए भी वो काम नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, आपने कहीं 12 बजे पहुंचना है, आपको पता है आपने 12 बजे पहुंचना है, आपने टाइम भी दे दिया 12 बजे का, लेकिन आप पहुंचते 1 बजे हैं। क्यों? क्योंकि आपने 20% इस्तेमाल किया बुद्धि का। तो उसी प्रकार से मैं जितना मर्जी सिखा दूं, कहीं ना कहीं वो भी, और ये इसमें कुछ गलत नहीं है, आप इसको मत ऐसे मत देखिएगा कि आपकी बुद्धि में कुछ खराब है या मैं कुछ गलत बात बता रहा हूं। मैं भी उसी प्रकार का इंसान हूं। मैं भी अपनी बुद्धि का अगर टेक्निकली देखें तो मैं 20% ही इस्तेमाल करता हूं, लेकिन ये बात समझने के बाद कि मैं अपनी बुद्धि का 20% इस्तेमाल करता हूं, मैं अपनी कुछ परसेंटेज बढ़ा पाया हूं। क्यों? क्योंकि मैं अपने आप को पकड़ लेता हूं कि इस परिस्थिति में यार ये तो मैं 20% ही इस्तेमाल कर रहा हूं, मैं बुद्धि का थोड़ा ज्यादा इस्तेमाल कर सकता हूं। पहला कारण तो ये है। और दूसरा कारण ये कि अगर आप जानते हुए भी एक्सरसाइज नहीं कर रहे तो आपका शरीर न्यूट्रीफाइड नहीं है। क्योंकि न्यूट्रीफाइड शरीर जो है ना सुबह 5 बजे ऐसे उठता है। कैसे? ऐसे न्यूट्रीफाइड होएगा तो ऐसे उठेगा, बिना अलार्म के नींद खुलेगी। और अगर आपने सिर्फ अपना पेट ही भरा है, पेट भरने का मतलब क्या होता है? दैट खाना तो पूरा खाया है लेकिन उसमें न्यूट्रिशन नहीं है, उसमें रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन नहीं है, तो आपकी नींद ही नहीं खुलेगी, और खुलेगी तो आपका मन नहीं करेगा। तो फुली न्यूट्रीफाइड जो बॉडी होती है ना, उसकी नींद ऐसे खुलती है,
5 बजे बिना अलार्म के अपने आप। तो अब दो ही चॉइसेस हैं, 20% से या तो बुद्धि का प्रयोग ज्यादा करें थोड़ा सा, ताकि अपने आप को आप पकड़ सके कि देखो ये मैं जानता हूं ये मैं नहीं कर रहा हूं, तो मैं अब थोड़ा आउट ऑफ वे जाके इसको करता हूं। मैं अपना कोई सिस्टम बनाता हूं, मैं किसी को बोलता हूं, जैसे मैं जब बताता हूं, जब मैंने रियलाइज किया कि मैं अपनी बुद्धि का सिर्फ 20% प्रयोग करता हूं, तो मैंने सपोर्ट ली, मैंने अलार्म 3 लगाने शुरू किए, मैंने बीवी को बोलना शुरू किया, मदर को बोलना शुरू किया कि आप मुझे जरूर उठाइएगा। तो वो बुद्धि का थोड़ा ज्यादा प्रयोग था। मन तब भी मेरा नहीं करता था क्योंकि बॉडी न्यूट्रीफाइड नहीं थी, लेकिन मैं फिर भी किसी से सपोर्ट लेके उठता था। तो ये आउट ऑफ वे जाके आपने अपनी बुद्धि का प्रयोग थोड़ा बढ़वा लिया, दूसरों से अपने अराउंड सपोर्ट लेकर। और दूसरा तरीका ये है कि आपने गैस नहीं बनने देनी और न्यूट्रिफिकेशन पे काम करना है। अब देखिए, दुनिया में ना कोई सप्लीमेंट खाने की जगह नहीं ले सकता, नहीं ले सकता खाने की जगह। आप ऐसे थोड़ा बोल सकते कल से मैं खाना नहीं खाऊंगा, सिर्फ सप्लीमेंट ही खाऊंगा। सुबह उठेंगे तो एक ये वाली विटामिन की गोली खाऊंगा, 2 बजे दूसरी विटामिन की गोली खाऊंगा, 3 बजे ओमेगा 3 खाऊंगा, 5 बजे बी कॉम्प्लेक्स ले लूंगा। ऐसा तो संभव है नहीं। तो खाने की जगह तो कभी कोई सप्लीमेंट ना ले सकता है, ना ले सका है, ना ले पाएगा। लेकिन सप्लीमेंट ना गैप्स भर सकता है कि आपने खाना खाया और आपने नोटिस किया कि आपको ओमेगा 3 की कमी है, तो वो गैप ओमेगा 3 का हम कैसे भर सकते हैं? एक सप्लीमेंट खाकर। अब सब जानने के बाद क्या मैं ओमेगा 3 खाता हूं? बिल्कुल खाता हूं। मेरे को तो सब पता है कौन कौन से खाने के अंदर ओमेगा 3 होता है। मैं लिस्ट गिनवा सकता हूँ ओमेगा 3 कौन कौन से खाने में होता है, और मैं वो खानों को खाता भी हूँ। लेकिन गैप भरने के लिए सप्लीमेंट खाता हूँ। ओमेगा 3 का प्रयोग मैं रोज सुबह, एक ओमेगा 3 सुबह, एक ओमेगा 3 शाम को, ये मेरा फिक्स्ड है। क्या मैं मिल्क थिसल खाता हूँ? बिल्कुल खाता हूँ। क्यों खाता हूँ? मैं अपनी लीवर की स्ट्रेंथ को बनाए रखना चाहता हूँ। क्या मुझे कोई प्रॉब्लम है? बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन क्या मुझे अपनी लीवर को मैक्सिमम स्ट्रेंथ पे रखना है? क्यों? क्योंकि परिस्थितियां तो मेरे अनुकूल है ही नहीं। क्यों? मेरे खाने में पेस्टिसाइड है। मेरा खाना ऐसे खेत से उग के आया है जहां पेस्टिसाइड डाला जाता है। मेरे अराउंड बहुत केमिकल्स हैं। मैं पानी प्लास्टिक में पीता हूँ। मेरे घर की पानी की सप्लाई भी प्लास्टिक में आती है। अगर मैं ऑफिस में पानी पीता हूँ तो वो पानी बोतल के अंदर प्लास्टिक में आता है। मेरे घर में एल्यूमिनियम के, मेरे घर में तो खैर अब नहीं है, लोगों के घर में एल्यूमिनियम के बर्तन है। मेरे को एल्यूमिनियम टॉक्सिसिटी हो सकती है। तो खाने के ऊपर सप्लीमेंट का बहुत सारा यूज है। मेरा पानी जो है वो क्लोरीन से फिल्टर होके आता है। जो सरकारी पानी है वो क्लोरीन से फिल्टर होके आता है। मेरे ब्रेड के अंदर ब्रोमाइड डलता है। तो बड़े सारे फैक्टर्स हैं जो मेरे कंट्रोल में नहीं है। मेरे घर के अंदर जब पोछा लगता है वो किसी केमिकल से लगता है। मैं किसी के बाथरूम में जाता हूँ, वहां पे एयर फ्रेशनर लगा हुआ है जो सूंघने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन है तो केमिकल। और जब मैं सूंघूंगा उस एयर फ्रेशनर को तो मेरी छाती के अंदर जाएगा ना एयर फ्रेशनर। अब भगवान ने मुझे बना के तो भेजा नहीं था कि एयर फ्रेशनर को मुझे सूंघना है, ये बना के तो भेजा नहीं था। और कभी कभी मुझे जब बदबू आती है कहीं पे, तो मैं एक एयर फ्रेशनर का स्प्रे निकालता हूँ और पूरे कमरे में छिड़क देता हूँ। जिन लोगों के घर में कूलर है वो तो कूलर का परफ्यूम भी खरीदते हैं सर। तो अब ये परिस्थितियां आपके हाथ में तो है नहीं। तो आपके हाथ में क्या है? अपने आप को न्यूट्रीफाइड रखना ताकि आप इनसे लड़ सको। आपके हाथ में क्या है? सप्लीमेंटेशन करना ताकि आप फूड के गैप्स को भर सको। इसलिए मैं मिल्क थिसल खाता हूं ताकि मेरा लीवर स्ट्रांग रहे। मेरा लीवर का काम है शरीर में गाड़ी के जो मैं धुआं सूंघता हूं उसके जो दुष्प्रभाव है वो तभी कम होंगे जब मेरा लीवर स्ट्रांग होगा। और लीवर कैसे स्ट्रांग होगा? मैं मिल्क थिसल खाता हूं। उसके लिए मैं अपने विटामिन डी और B12 के लेवल्स को अप रखता हूं। क्योंकि अगर मैंने विटामिन डी लेवल्स को अप नहीं रखा और B12 के लेवल्स को अप नहीं रखा तो हर बार जब मौसम बदलेगा मुझे जुकाम हो जाएगा। अगर मैंने ओमेगा 3 के लेवल्स को, मेरे बच्चे हैं ओमेगा 3 रेगुलरली खाते हैं, और अगर मैंने नोटिस किया जब मैं उनको ओमेगा 3 नहीं खिलाता था तब वो ज्यादा बीमार पड़ते थे। अगर पूरी क्लास को जुकाम हो गया है, चांसेस है मेरे बेटे को नहीं होगा। क्यों? कि उसके विटामिन डी लेवल्स ऊपर हैं, विटामिन B12 लेवल्स ऊपर हैं, उसका ओमेगा 3 ऊपर है। वो उसकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट में फुलफिल करता हूँ रोज। सिर्फ मैं प्रोटीन के ऊपर, सिर्फ दाल के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हूँ या चिकन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हूँ। मैं एक अच्छी क्वालिटी के प्रोटीन से कम 20 से 25 ग्राम प्रोटीन उसको रोज
उसकी इनपुट करवाता हूँ और खुद भी करता हूँ। उसके लिए एटॉमी ने बैलेंस लाइफ बनाया हुआ है। बैलेंस लाइफ एक बहुत अच्छा मीन रिप्लेसमेंट भी है और प्रोटीन का सोर्स भी है। मुझे अपनी अगर मिनरल रिक्वायरमेंट पूरी करनी है, मैं स्पिरुलिना खाता हूँ। तो अब सवाल यह है कि किसी बीमारी में नहीं जाकर मैं एक चीज एक्सप्लेन कर सकता हूँ। सपोज करो कि आपका जीवन में आपकी सेहत उस प्रकार से नहीं चल रही जैसे आप चाहते हैं, तो कितने लोग हैं, मी लिखना चैट बॉक्स में, जिनकी सेहत उनके हिसाब से नहीं चल रही या पहले जैसी चलती थी अब नहीं चल रही वैसी सेहत। ग्रुप में मी लिखे, देखते हैं कितने लोग हैं। ग्रुप में आपने लिखना है मी, कि आपकी सेहत आपके हिसाब से नहीं चल रही। देखो कितने सारे लोग बोल रहे हैं बहुत कि सारे हमारी सब सेहत लोग आ हमारे रहे हिसाब हैं। से नहीं चल रही है। नीरज सर पहला- एक जी। चीज का और ध्यान दीजिएगा। आपके सेशन में मैंने कई बार देखा है, जो हम लोग किचन में यूटेंसिल यूज करते हैं ना, उस एल्यूमिनियम पे के भी बर्तन बहुत सब ध्यान। बाहर निकाल दो, जिन नहीं, जिन के घर में एल्यूमिनियम के बर्तन है बाहर साथ निकाल सर दो। कास्टिक सोडा, मैं आपको हम्म। याद दिला दिया, कास्टिक सोडा जो लोग यूज करते हैं ना, हम हम्म। कंपनी का नाम नहीं लेते हैं वो क्लीनिंग में, तो उसको रिप्लेस करें हमारा जो किचन यूटेंसिल क्लीनिंग का है। हाँ, किचन आप देखो, आपके घर में देखिए, मैं आपको बताता हूँ, हमारे घर में बर्तन धोने का साबुन सबसे सस्ता आता था, 22 रुपए का लीटर। हमारा बर्तन धोने का साबुन 22 रुपए लीटर आता था, सॉरी। क्यों? क्योंकि हमें लगता था बर्तन धोने के साबुन में हम पैसे क्यों खर्चे, उससे क्या फर्क पड़ता है, मेड ने आना है, बर्तन धोने हैं, धोने के बाद लगा के चले जाना है, उसमें उसमें हम 200 रुपए लीटर क्यों खर्चेंगे। लेकिन मोस्टली लोग ये नहीं रियलाइज करते कि वो जो अगर खुद के धोए बर्तन है, एक बार फिर भी समझ में आता है। कोई लेडी अपने घर के बर्तन खुद धोती है, लेडीज बहुत पर्टिकुलर होती हैं, कभी कभी 2-2 3-3 बार भी धोती हैं। लेकिन अगर मेड आके धो रही है तो समझ लो आप तो बहुत बड़े रिस्क पे हो, क्योंकि मेड आपके बर्तन धो के चली गई, आपने वो बर्तन उठाया, उसी कटोरी में दाल सब्जी डाली और खा ली, आपको तो पता भी नहीं चलेगा कितना बर्तन धोने का साबुन आप आज तक खा गए हैं। ठीक है, तो एक ये टाइम है बर्तन धोने के साबुन पे भी इन्वेस्ट करने का, ताकि अगर वो गलती से आपके पेट में भी जाए तो उसके अंदर वो गंदे केमिकल्स तो प्रेजेंट ना हो जो आपकी सेहत को खराब करते हैं। आपका टाइम है आपको घर में पोछा लगने वाले बर्तन साबुन को बदलने का, कि भाई के देखिए, जितना भी केमिकल बेस्ड इंडस्ट्री होगी वो एस्ट्रोजन डिलीवर होगी, और सबसे ज्यादा सेहत ना केमिकल्स की वजह से औरतों की सेहत आदमियों से ज्यादा खराब होती है। उसका कारण है एक, औरतों की सेहत केमिकल्स, हम ना केमिकल्स और प्लास्टिक बेस्ड एनवायरनमेंट में रहते हैं। केमिकल्स में पेस्टिसाइड्स भी आ गए, केमिकल्स और प्लास्टिक बेस्ड एनवायरनमेंट में रहते हैं। हम सब्जी खरीदने जाते हैं वो भी प्लास्टिक में आती है, हम कपड़े खरीदते हैं वो भी प्लास्टिक में आते हैं। तो चीजें जो हैं वो हर जगह हम ना घिरे हुए हैं प्लास्टिक से और केमिकल्स से। और अगर हमने अपने शरीर को सक्षम नहीं बनाया स्वच्छ खाना खाकर और गैप्स को सप्लीमेंटेशन से भरकर, तो हम उन केमिकल्स और प्लास्टिक के अगेंस्ट युद्ध को हारने लगेंगे। और यही कारण है कि लोग मी लिख रहे हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं कि वो अपने जीवन में गड़बड़ क्या कर रहे हैं, कौन से केमिकल्स उनके शरीर में जा रहे हैं। और अगर आपका पेट निकल गया है, सपोज आप ओवर अ पीरियड टाइम 10 साल 20 साल, शादी हो गई, उसके 10 साल 20 साल बीत गए, बच्चे हो गए, और आपकी अब तोंद निकली हुई है, तो आपने अपने अपने ऊपर एक और मुसीबत पाल रखी है, वो ये कि अब आपके शरीर को एक्स्ट्रा वेट के लिए भी काम करना पड़ता है, आपके हार्ट को ज्यादा दम लगाना पड़ता है आपको जीवित रखने के लिए। तो अगर आपकी गाड़ी जो है 5 लोगों के लिए बनी हुई गाड़ी में हम 8 लोग बिना बिठा देंगे, तो गाड़ी के इंजन पे कुछ तो कुछ साल में असर आएगा। तो अगर आपकी तोंद निकली हुई है और आप अपना जीवन वैसे ही जिए जा रहे हैं, तो कुछ तो आपके हार्ट पे असर आएगा, कुछ तो आपके लीवर पे असर आएगा, उसके ऊपर से आप एक केमिकल्स और प्लास्टिक से भरे हुए एनवायरनमेंट में भी रहते हैं। नीरज सर, कुछ लोगों का था कि ये इन्वायरमेंट से हम बच नहीं सकते हैं, नहीं बच कुछ लोगों का चैट आया। ऑब्वियस सी बात है कि वहां पे सप्लीमेंटेशन और जरूरी है। इसीलिए ऑब्वियस सी बात है सप्लीमेंटेशन को कि गैप से भरना है हमने। बिल्कुल भरना है कि आपका लीवर प्रॉपर काम करे, आपके ऑर्गन प्रॉपर काम करे, तो हम शायद उससे बच सकते हैं। अब 80-20 रूल से ना थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, हल्का सा देखते हैं कुछ। मैं अगर देखो, ये जो है, ये मैंने एक केस स्टडी बनाई है। एक इंसान है 50 साल का आदमी, कल हमने थायराइड किया था तो हमने औरत बनाया था केस स्टडी में।
अब 50 साल का आदमी है, उसकी पुअर फूड हैबिट्स है, मतलब अल्कोहल की कंजम्पशन भी अच्छी है, अच्छी खासी है, और खाने के भी हैबिट्स ठीक नहीं है। ऑफिस निकल गया, कहीं पे कुछ भी खा लिया, संडे को पार्टी हुई तो 4 रोटी, एक रसगुल्ला, और क्या था सर, बाद में केक भी खाया। ठीक है, तो पुअर हैबिट्स जो है पुअर है, और जीवन शैली स्ट्रेसफुल है। देखो, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। आप प्लास्टिक से घिरे हुए हैं, आप केमिकल से घिरे हुए हैं, और आपका जीवन स्ट्रेसफुल है। और सिर्फ काम का स्ट्रेस नहीं है, रिलेशनशिप का स्ट्रेस भी है सर। किसको बीवी से स्ट्रेस है, किसी को पति से स्ट्रेस है, किसी को सास से स्ट्रेस है, किसी को बहू से स्ट्रेस है, किसी को बच्चों के करियर से स्ट्रेस है कि मेरा बच्चा कमाएगा क्या, किसी को बेटी की शादी का स्ट्रेस है, किसकी शादी के लिए पैसा कहाँ से आएगा। तो जीवन तो स्ट्रेस से भरा हुआ है। तो अगर आप न्यूट्रीफाइड ही नहीं है, आप केमिकल के एनवायरनमेंट में रहते हैं और आप प्लास्टिक के एनवायरनमेंट में रहते हैं, और आपका जीवन भी स्ट्रेस से भरा हुआ है, तो जीवन पहुंचेगा कहाँ। और विटामिन डी लेवल्स आपके लो हैं, विटामिन B12 आपने कभी चेक ही नहीं कराया, ओमेगा 3 आपने कभी खाया नहीं, 50 साल की उम्र में आपका वजन बढ़ गया है, ब्लड प्रेशर हो गया है, फैटी लिवर हो गया है, ब्लड शुगर भी हाई है, पेट अक्सर खराब रहता है, गैस बनती रहती है, सुबह पॉटी आती ही नहीं है सही ढंग से, तो आपकी सेल्फ रिपेयर कैसे होगी। आपका शरीर जब रात को सोएगा, सोएगा क्या, आपको नींद भी नहीं आएगी, आप बिस्तर में लेटेंगे और आप 4 घंटे छत देखते रहेंगे, और अगर नींद आ जाएगी तो सुबह खुलेगी नहीं। क्यों? क्योंकि आपका बॉडी न्यूट्रीफाइड ही नहीं है। तो अब इसको न्यूट्रिफिकेशन को कहाँ से पूरा करना है? खाना में मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ, हमेशा विटामिन डी लेवल पता होना चाहिए, विटामिन B12 लेवल पता होना चाहिए, और अगर ये कम है, इसकी सप्लीमेंटेशन डॉक्टर की सलाह से लेनी चाहिए। ठीक है, ओमेगा 3 अगर आप नहीं खाते, तो आप जिस एनवायरनमेंट में आज हैं, आज इस प्रोग्राम में हम बैठे हैं, ओमेगा 3 तो भर भर के मिलता है हमारे को, जब चाहे हम अभी ऑर्डर कर दे, कल सुबह आ जाएगा। तो ओमेगा 3 की सप्लीमेंटेशन बहुत जरूरी है। ये 3 जो चीजें आप ये स्क्रीन पे देख रहे हो ना, विटामिन डी, B12 और ओमेगा 3, ये जीवन के शुरुआती न्यूट्रिएंट्स हैं सेल्फ रिपेयर को स्टार्ट होने के लिए। अगर ये 3 मिसिंग होंगे तो सेल्फ रिपेयर, आप हेमोहिम, अगर ये 3 चीजें मिसिंग है और आपने अपने क्लाइंट को हेमोहिम खिलानी शुरू करी, तो उसको वो रिजल्ट नहीं मिलेंगे जो रिजल्ट इनकी पूर्ति के बाद मिलेंगे। या आप क्लाइंट का विटामिन डी और विटामिन B12 पूरा नहीं है और आपने ओमेगा 3 खिलानी शुरू कर दी और स्पिरुलिना खिलानी शुरू कर दी, फायदा होगा? बिल्कुल होगा। कोई इंसान आपको आके बोल देगा बहुत फायदा हुआ, बहुत फायदा हुआ। आपने विटामिन डी पता ही नहीं है, B12 पता ही नहीं है, लेकिन फिर भी वो इंसान बोलेगा मुझे बहुत फायदा हुआ, क्योंकि 2 शरीर सेम नहीं है। एक शरीर ने ओमेगा 3 और स्पिरुलिना से ही फायदा उठा लिया, और दूसरे शरीर ने स्पिरुलिना ओमेगा 3 से फायदा नहीं उठाया, विटामिन B12 और डी की कमी के होने की वजह से। अगर आप ओवरवेट हैं तो देखिए, विटामिन डी चेक कराना है, B12 चेक कराना है, ओमेगा 3 खाना है। ओवरवेट है तो बैलेंस लाइफ का इस्तेमाल करना है। बैलेंस लाइफ क्या है? मील रिप्लेसमेंट है। सुबह उठे, कोई पराठा नहीं खाना, कोई उपमा नहीं खाना, कोई दलिया नहीं खाना। मोस्टली कितने लोग हैं इस ग्रुप में जो समझते हैं उपमा, पोहा और दलिया बहुत हल्का खाना होता है, खिचड़ी बहुत हल्का खाना होता है। चलो हल्का लिखें ग्रुप में, जो लोग सोचते हैं बहुत हल्का खाना है, उपमा, पोहा, दलिया और खिचड़ी बहुत हल्का खाना है, वो लिखें ग्रुप में हल्का। देखिए कितने लोग ये समझते हैं बहुत हल्का खाना है। ओके, देखो कितने लोग समझते हैं ये हल्का खाना है। ये खाना तो हल्का है, लेकिन ये न्यूट्रिशियस नहीं है ना। ये आपको खाने में अच्छा लगता है, आपको पेट भरता है इससे, लेकिन इसमें न्यूट्रिशन की मात्रा बहुत कम है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है, इसमें न्यूट्रिशन, मैं नहीं बोल रहा नहीं है, तो न्यूट्रिशन है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा मात्रा कार्बोहाइड्रेट की है ना। हाँ, और एनर्जी गिविंग है। अगर आप पोहा खा के, उपमा खा के, दलिया खा के सुबह घर से बाहर निकलेंगे नाश्ता करके, तो आपका उसको बहुत फायदा होगा। क्या फायदा होगा? कि आपको एनर्जी फील होगी, और अगर आपने वो नहीं खाया होगा आपको एनर्जी नहीं फील होगी। चांसेस हैं, और ये सबके लिए वैलिड नहीं है, लेकिन ये हाई कार्ब मील है। और हाई कार्ब मील की एक प्रॉपर्टी होती है, वो ये कि ये आपको एनर्जी देगा थोड़ी देर के लिए। तो 3 घंटे के बाद आपको, 2 घंटे के बाद, डिपेंडिंग ऑन योर बॉडी, 1 घंटे के बाद आपको दोबारा भूख लग जाएगी। कितने लोग ये जानते हैं? ऑलरेडी जानते हैं? यस लिखिएगा।
कि जो लोग चावल खाते हैं अक्सर बोलते हैं यार चावल खाने के बड़ी थोड़ी देर बाद फिर से भूख लग जाती है, चावल खाने के थोड़ी देर बाद फिर से भूख लग जाती है। कोई लोग, मैंने ऐसे भी लोग सुने जो रेस्टोरेंट जाते हैं और वहां चावल नहीं खाते कि चावल खा के घर जाएंगे, घर जाके फिर भूख लग जाएगी। इसका कारण है क्योंकि चावल सस्टेनेबल एनर्जी नहीं देगा। चावल एनर्जी देगा जो थोड़ी देर के लिए बढ़ेगी और उसके बाद फिर गिर जाएगी, वो सस्टेनेबल नहीं होगी। वो 3 घंटे के लिए आपको बिना खाए सरवाइव नहीं करने देगा। आपको 1 घंटे 2 घंटे के बाद मन करेगा मैं फ्रूट खा लूं, किसी का मन करेगा मैं चॉकलेट खा लूं, किसी का मन करेगा मैं कॉफी पी लूं, क्योंकि वो सस्टेनेबल एनर्जी नहीं है। वो एकदम से तेज बढ़ेगी और एकदम से गिर जाएगी। यही कारण होता है कि मैं ये जो 3 खाने हल्के जिसको हम बोलते हैं, ये न्यूट्रिशनली बहुत साउंड नहीं होते। उससे ज्यादा बेटर होएगा कि आपके खाने में प्रोटीन ज्यादा हो। जैसे आपने बैलेंस लाइफ पिया हो, अगर आप बैलेंस लाइफ पियोगे, देखो उसमें आपको क्या क्या मिलेगा। बैलेंस लाइफ के अंदर आपको 4 तरह के मिलेट्स मिलेंगे, ज्वारी भी है उसके अंदर, फॉक्सटेल मिलेट भी है उसके अंदर, उसमें 4 तरह की सब्जियों के एक्सट्रैक्ट हैं, ठीक है। उसमें उसमें फैट्स हैं, गुड फैट्स, सेसमी सीड, तिल के बीज हैं उसके अंदर। तो बैलेंस कैसे कर दिया हमने, उसमें तिल के बीज डाले, उससे हमें फैट्स मिली। उसमें हमने सब्जियों के एक्सट्रैक्ट डाले, उससे हमें मिनरल्स मिले। उसके अंदर हमने मिलेट डाला, उससे हमें सस्टेनेबल एनर्जी के कार्बोहाइड्रेट मिले। एकदम से एनर्जी नहीं बढ़ाएंगे, धीरे धीरे एनर्जी बढ़ाएंगे। तो आप अगले 3 घंटे सरवाइव कर सकोगे, 4 घंटे सरवाइव कर सकोगे, उतनी जल्दी भूख नहीं लगेगी आपको दोबारा से। इसी वजह से उसको मील रिप्लेसमेंट बोलते हैं कि आपने सुबह उठे, आपने वजन कम करना है, आपने एक बैलेंस लाइफ का पैकेट खोला, उसको दूध में मिलाया, पिया, आपने अपनी थोड़ी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, थोड़ी सी ज्यादा मात्रा में प्रोटीन और अच्छी मात्रा में आपको मिनरल्स मिले और आप काम पे निकल लिए। तब आपने अपनी बॉडी को वो डेटा दिया। ये कैलोरीज विद डेटा है। तो आपने कैसा डेटा दिया, प्रोटीन का डेटा दिया, कार्बोहाइड्रेट का डेटा दिया, फैट्स का डेटा दिया, तीनों डेटा दिए आपने अपने आप को। और शरीर को बोला मैं तीनों चीजें बराबर मात्रा में, थोड़ा ऊपर नीचे आपको दे रहा हूं, इसको इस्तेमाल करें और डिसाइड करें क्या करना है। तो आपका शरीर बोलता है प्रोटीन भी मिल गया, कार्बोहाइड्रेट भी थोड़ी मात्रा में मिल गए और मिनरल्स भी मिल गए। तो मिनरल से वो फैट्स और मिनरल से एंजाइम्स और हार्मोन्स बनाएगा, बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट न्यूरोट्रांसमीटर्स बनेंगे। न्यूरोट्रांसमीटर क्या होते हैं, जो ब्रेन के अंदर केमिकल्स हमारे काम करते हैं, वो न्यूरोट्रांसमीटर्स बनेंगे, क्योंकि वो एक बैलेंस्ड फूड है। अगर वही आप सिर्फ उपमा खा के चल दिए तो आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स बनाने का मटेरियल कहाँ है। तो इसलिए बैलेंस्ड लाइफ पीने से आपको एक बैलेंस्ड मील मिलेगा, वाकई में एक बैलेंस्ड मील मिलेगा। और जिन लोगों का वजन बढ़ा हुआ है, ये उनके लिए बोल रहा हूँ, ओवर पीरियड ऑफ टाइम उनका वजन गिरेगा, क्योंकि आपने कुछ कैलोरीज के साथ कुछ डेटा भी प्रोवाइड किया है। तो एक अच्छा स्वस्थ जीवन जीने के लिए 3 चीजों की जरूरत है, वो मैंने आपको बताई, विटामिन डी, B12 और ओमेगा 3, ये मिनिमम है कम से कम। मिनरल्स की रिक्वायरमेंट आपकी स्पिरुलिना से पूरी हो सकती है। बैलेंस्ड मील की रिक्वायरमेंट आपकी बैलेंस लाइफ से पूरी हो सकती है। और अगर लिवर की स्ट्रेंथ बढ़ानी है तो आप मिल्क थिसल से बढ़ा सकते हो। अगर आपको इनडाइजेशन है या आपको गैस बहुत बनती है या आपको किसी को डिप्रेशन है तो आप न्यूट्रासिटिकल ले सकते हो, उसमें आपको बहुत फायदा मिलेगा। लेकिन ये मैं जो भी इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ ये किसी तरह के ट्रीटमेंट के लिए नहीं है। मैं इसको इस प्लेटफॉर्म पे ट्रीटमेंट के लिए नहीं बता रहा। ट्रीटमेंट, अगर कोई मेडिकल इश्यूज है तो वो ट्रीटमेंट डॉक्टर के एरिया में आता है, डॉक्टर उसको फॉलो करेंगे। मैं जो बता रहा हूँ वो ये कि आप अपने शरीर को स्वस्थ कैसे रख सकते हैं, मेरी इंफॉर्मेशन वहां से आ रही है, स्वस्थ जीवन कैसे जिया जा सकता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं, 1-2 मेरी स्लाइड बाकी है। अब ये इंसान देखते हैं, अब इनको ये सारी प्रॉब्लम्स अगर हैं तो मेरा क्वेश्चन है, क्या बीपी की गोली, देखिए इनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है, क्या बीपी की गोली इनकी सेहत ठीक करेगी? सिर्फ बीपी की गोली? चैट में लिख सकते हैं यस या नो। और ये इंसान चला गया अपने आप को ठीक करने के लिए और रोज एक बीपी की गोली खाता है, या ये इंसान बीपी की गोली नहीं खाता, रोज गैस की गोली खाता है, या ये इंसान ब्लड शुगर को ब्लड कम करने की गोली खाता है। अब ये गोलियां खाने के बावजूद भी क्या इसकी सेहत ठीक हो जाएगी? ये मेरा क्वेश्चन है, यस या नो। बिल्कुल सेहत ठीक नहीं होगी, क्योंकि इनमें से कोई भी गोली सेहत की गोली नहीं है ना।
और मैं ये नहीं बोल रहा कि ये ट्रीटमेंट नहीं कराना चाहिए, ट्रीटमेंट बिल्कुल कराना चाहिए। अगर आपको बीपी है, आप डॉक्टर से मिले, ब्लड प्रेशर की गोली जैसे डॉक्टर रिकमेंड करे वैसे काम करें। अगर आपको ब्लड शुगर हाई है तो जैसे डॉक्टर करे, आप रेकमेंड करें वैसे काम करें। बट क्या सवाल यह है कि आपकी जीवन शैली और आपका जो डाइट स्टाइल है वो तो आपके हाथ में है ना, वो तो आपने ही ठीक करना है ना, जीवन शैली और डाइट और लाइफस्टाइल। तो हम अभी उस एस्पेक्ट पे काम कर रहे हैं कि आप जीवन शैली कैसे ठीक करेंगे, लाइफस्टाइल कैसे ठीक करेंगे, और इस प्रिंसिपल को मान के चलेंगे कि बीमारी की शुरुआत पेट से होती है। इसीलिए जब आप अपना खान पान बदलेंगे और अपनी सप्लीमेंटेशन करेंगे तो हम आम पेट पे ही काम कर रहे हैं ना। ठीक है सर, अब एक स्लाइड देखता हूँ, मेरी एक स्लाइड बाकी रह गई है, उसकी तरफ बढ़ लेते हैं, देखता हूँ। हाँ देखिए, जैसे मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ, हाई ब्लड प्रेशर सिर्फ ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम नहीं है, डायबिटीज है सिर्फ ब्लड शुगर की प्रॉब्लम नहीं है, स्किन प्रॉब्लम है सिर्फ स्किन की प्रॉब्लम नहीं है, डिप्रेशन है सिर्फ ब्रेन की प्रॉब्लम नहीं है। डिप्रेशन में सिर्फ ब्रेन की प्रॉब्लम क्यों नहीं है, और बड़े सारे फैक्टर्स हैं। आपकी ब्लड की थिकनेस क्या है, आप खाना किस प्रकार का खाते हैं, आपको नींद कैसी आती है, आप एक्सरसाइज करते हैं कि नहीं करते, कितनी बॉडी की मूवमेंट है आपकी, आपका लीवर फैटी है कि नहीं है, आप कितना इन्फ्लेमेटरी खाना खा रहे हैं, कितना अल्कलाइन खाना खा रहे हैं, सब चीज पे डिपेंड करेगी। आपका गट का फ्लोरा कैसा है, आपके गुड बैक्टीरिया कितना है पेट के अंदर, उस पर डिपेंड करेगा कि आपको डिप्रेशन होता है कि नहीं होता है। तो वो सिर्फ ब्रेन की प्रॉब्लम थोड़ी ना है। उसी प्रकार से डायबिटीज सिर्फ ब्लड शुगर की प्रॉब्लम थोड़ी ना है। आपको शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस है कि नहीं है, आपकी कितनी इंसुलिन बनती है, आप ब्लड शुगर होने के बढ़ने के बावजूद भी क्या ऐसे ही खाने खाते रहते हैं जिनसे ब्लड शुगर बढ़ती है और फिर साथ में गोली खाते हैं। देखिए, मैं गया, मेरे को ब्लड शुगर की प्रॉब्लम है, मैं गया, मैंने 2 गुलाब जामुन खाए और फिर गोली खा ली ब्लड शुगर की, इस उम्मीद में कि ब्लड शुगर की गोली खाने से मेरी ब्लड शुगर तो कम हो जाएगी। तो ब्लड शुगर की सिर्फ प्रॉब्लम थोड़ी ना है, आपके खान पान की प्रॉब्लम भी तो है। तो इसी प्रकार से जो दिख रही है बीमारी, वो बीमारी अकेले बीमारी नहीं है, उसके पीछे बड़े सारी चीजें और भी चल रही हैं। जैसे मैं कल के सेशन में बोल रहा था, थायराइड सिर्फ थायराइड की प्रॉब्लम नहीं है, थायराइड के पीछे बहुत सारी और प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जिनकी वजह से थायराइड हो सकता है। ठीक है, तो ये आई थिंक मेरी लास्ट स्लाइड थी, आई एम ऑलमोस्ट डन। अच्छा, एक चीज लास्ट बिफोर वी एंड, देखो एक चीज होती है, उसको बोलते हैं, जहां से लेट तो नहीं है ना, हमारे पास है ना 5-7 मिनट। नहीं सर, प्लीज प्लीज सर। हमने ना बड़ी सारी चीजों के बारे में बात करी, एक चीज के बारे में बात नहीं करी, और उस चीज को बोलते हैं इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन, और कुछ लोग उसको मेडिकल टर्म्स में इन्फ्लेमेशन के साथ इन्फेक्शन भी बोलते हैं। तो कितने लोगों ने कभी चेक कराया है कि इसका एक ब्लड टेस्ट होता है इन्फेक्शन का, कि ब्लड टेस्ट होके आता है और पता लगता है बॉडी में इन्फेक्शन है कि नहीं है? कौन जानता है इसके बारे में? यस लिख दो कि आपने ब्लड टेस्ट कराया और आपको पता लगा बॉडी में इन्फेक्शन है कि नहीं है। यस, ओके, प्रमोद जी ने लिखा, मैं जानता हूं। तो बॉडी में 2 चीजें हैं, इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन। इन्फेक्शन जो है आपको किसी बैक्टीरिया, वायरस, किसी मोल्ड, यीस्ट, फंगस की वजह से भी आ सकती है इन्फेक्शन। तो क्या आपको कोई वायरल फ्लू हो गया, आपको वायरल जुकाम हो गया, वेरी गुड। तो डॉक्टर एस कुमार जी, थैंक यू सो मच, उन्होंने लिखा ESR का चेक होता है, एक चेक होता है जिससे आप चेक कर सकते हो इन्फेक्शन का लेवल क्या है, कि जब आपकी बॉडी में कोई इन्फेक्शन होता है इस ESR बढ़ जाता है। डॉक्टर साहब थैंक यू। और ESR बढ़ जाता है और ब्लड टेस्ट में आप जान सकते हो इन्फेक्शन है कि नहीं है। इसी प्रकार से इन्फ्लेमेशन का भी एक टेस्ट होता है, आप जान सकते हो बॉडी में इन्फ्लेमेशन है कि नहीं है। कैसे चेक करके? CRP चेक करके, एक ब्लड टेस्ट होता है CRP। फेरिटिन के लेवल्स चेक करके आप जान सकते हो इन्फ्लेमेशन है कि नहीं है। अब नोट कर सकते हो जो मैं बोल रहा हूँ, कि फेरिटिन के लेवल्स नोट करके, होमोसिस्टीन के लेवल्स नोट करके आप जान सकते हो इन्फ्लेमेशन है कि नहीं है। तो आप जो है, ये 3 और भी तरीके हैं, 3 तरीकों से जान सकते हो कि आपकी बॉडी इन्फ्लेम्ड है कि नहीं है। इन्फ्लेमेशन को बिल्कुल अगर देसी भाषा में बोले तो आप बोल सकते हो सूजन, जबकि वो उसकी राइट डेफिनेशन नहीं है, कि आपका शरीर अंदर कितने तकलीफ में है। और ये 3 ब्लड टेस्ट की तरह जाना जा सकता है, होमोसिस्टीन, CRP और फेरिटिन, इन तीनों से जाना जा सकता है। जब इन्फ्लेमेशन हाई होती है तो ये 3 लेवल्स बढ़ गए होते हैं, और इन तीनों को कम करने में किस तरह के इंसान के ये बड़े होते हैं।
डायबिटिक लोगों के बड़े होते हैं, और किसके बड़े होते हैं, जिनको ब्लड प्रेशर प्रॉब्लम्स होती हैं उनको बड़े हो सकते हैं, जिनको हार्ट प्रॉब्लम्स होती हैं उनको बड़े हो सकते हैं, जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है और भी वो प्रॉब्लम की तरफ बढ़ रहे हैं उनके बड़े हो सकते हैं, जिनको बहुत गैस और कॉन्स्टिपेशन हो सकती है उनके बड़े हो सकते हैं, जिनको हार्ट का पेन होता है उनके बड़े हो सकते हैं। तो आप बेसिकली अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और उसके बावजूद भी ये बढ़ा हुआ है तो आपने बहुत सही टाइम पे चेक करा लिया, आप उसके बारे में कुछ कर सकते हैं। इन्फ्लेमेशन बढ़ा हुआ है तो क्या कर सकते हैं, खान पान बदल सकते हैं। इन्फ्लेमेशन खान पान से नीचे आता है, लेकिन एक बहुत बढ़िया चीज जो इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन को नीचे लाती है वो है हेमोहिम। आप हेमोहिम खाएंगे, इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन नीचे आएगा। तो ये 3 टेस्ट अगर आपने किसी क्लाइंट के कराए और उसकी ये 3 वैल्यूज बढ़ी हुई हैं, ESR बढ़ा हुआ है, CRP बढ़ा हुआ है, उस परिस्थिति में आप हेमोहिम रेकमेंड कर सकते हैं कि सर आप हेमोहिम लें और उससे आपको बहुत फायदा होगा। और आप ऐसे भी कर सकते हैं, हेमोहिम देके दोबारा से वो टेस्ट करा सकते हैं, उनकी वैल्यूज नीचे आ गई होंगी। ठीक है, तो अब आप पूछेंगे हेमोहिम किसको देना है? उस हर आदमी को देना है जिसकी इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन बढ़ी हुई है। क्यों बढ़ी हो सकती है? किसी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर की वजह से, सोरासिस की वजह से बढ़ी हो सकती है। तो कहने का मतलब यह है कि हम ये नहीं बोल रहे कि सोरासिस के लिए हम हेमोहिम दे रहे हैं, या ब्लड प्रेशर के लिए हम हेमोहिम दे रहे हैं, या प्रोस्टेट के लिए हम हेमोहिम दे रहे हैं। हम तो इन्फ्लेमेशन के लिए हेमोहिम दे रहे हैं। और जब इन्फ्लेमेशन नीचे जाएगी तो शरीर की आधी बीमारियां छूमंतर हो जाएंगी। और हम क्या हमने बीमारी का इलाज किया? बिल्कुल भी नहीं करा। हमने तो इन्फ्लेमेशन नीचे करने के लिए अपने खान पान बदला। और हेमोहिम क्या है? एक फूड सप्लीमेंट है, वो भी खाने में आता है ना। तो जब हमने खान पान बदला और साथ में हेमोहिम जोड़ा तो इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन नीचे आ जाती है। तो क्या आपको जुकाम है, आप इन्फ्लेमेशन ले सकते हैं, हेमोहिम ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। आपको जुकाम है तो, आपके गले में दर्द है, क्या आप हेमोहिम ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। क्लाइंट आया, उसने बोला मेरे गले में बहुत दर्द है। लोग 2-2, 3-3 दिन परेशान रहते हैं कि पानी पीते हैं तो गला दर्द करता है, कुछ खाते हैं तो गला दर्द करता है, फूक अंदर लेते हैं तो गला दर्द करता है। 3 दिन हेमोहिम देके देखो ना उसको। ठीक है सर, एंड ऑफ सेशन। सुपर्ब सर, सुपर्ब। मतलब मैं आपके तो मुरीद हूं ही। मैंने यही बताया ना, देखो कई बार लोग हमसे ना फील्ड में पूछते हैं नीरज सर कि अरे सब चीज के लिए आप हिमोहिम कैसे बताते हैं। तो वहां अगर इस पॉइंट को किसी ने, जिसने ध्यान से सुन लिया आज के सेशन में, वहां ना अगर आप उसको समझाएंगे कि भाई आपका ये लेवल इन्फ्लेटेड है, आपका बॉडी इन्फ्लेशन में कैसे काम कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है आपसे हिमोहिम लेगा। और अगर एजुकेटेड आदमी है, जो कि मोस्टली हम लोग जहां हैं आजकल हेल्थ को लेके सब लोग अवेयर है, तो उसका टेस्ट में जब रिपोर्ट आएगा तो अगली बार आपको हिमोहिम के लिए बोलना नहीं पड़ेगा कि सर हिमोहिम ले लो, अपने आप ऑर्डर करेगा और तब वो ऑर्डर आपको बहुत अच्छा लगेगा। सर जब आप इन्फ्लेमेशन पेपर पे दिखा दोगे ना कि पेपर पे CRP बढ़ा हुआ है, पेपर पे होमोसिस्टीन बढ़ा हुआ है, पेपर पे फेरेटिन लेवल्स बढ़े हुए हैं, तो फिर आपको हेमोहिम बेचना नहीं है ना। वो कहेगा जल्दी से दो भाई, मेरे को ठीक करना है। एग्जैक्टली। बहुत सर, बहुत अच्छा। कुछ लोगों का और चैट पे क्वेश्चन था कि सर गैस में भी प्रॉब्लम होगा। तो मेरा मानना है कि सर के ना सेशन को आप ध्यान से सुने, ये आपको लिंक मिल जाएगा, ये रिकॉर्डिंग भी है आपके पास। और मैं बोलूंगा कि देखिए 2 चीज है, मैं अपने टीम में भी सब लोगों को बोलता हूं कि आप ना सर के सेशन को 2-3 बार सुने, क्योंकि आज हम लोगों को बहुत इजी लग रहा है क्योंकि हम लोग हमेशा नीरज सर को सुनते रहते हैं। जब आप 2-3 बार सुनेंगे ना तो आपको पंच लाइन हर बार मिलता चला जाएगा। हर बार, जैसे आज मुझे मिल गया बहुत सारा पंच लाइन, मैं बगल में डायरी पेन लेके नोट करता गया। तो इसीलिए थैंक यू नीरज सर फर्स्ट ऑफ ऑल। और मैं इस प्लेटफॉर्म पे हमारे जितने भी अपलाइन हैं उनको थैंक्स करता हूं। मैं और नीरज सर मिलके हमने कोशिश किया कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट देने की। और जितने भी हमारे अपलाइन हैं, स्वास्कर सर हैं, कोस्टा सर हैं, मेसराम सर हैं, सबको थैंक्स करते हैं, रितेश सर हैं, सबको थैंक्स करते हैं। और फैक्ट मैं बताऊं, अगर आप अपने नॉलेज को इंप्रूव कर लेंगे ना तो सप्लीमेंट तो सर इतना सुपर्ब है। आप एक बार नॉलेज के साथ सप्लीमेंट को इन करें। सर एक टेस्ट बनी जो राजीव जी ने आपको बोला था नेल्स टूटने वाला, सर थोड़ा सा बताओ ना, क्योंकि कल मेरे डाउनलाइन में से एक जेंटलमैन है, उनका फोन आया और उन्होंने मेरे को बोला मेरे ना नाखून टूट टूट के गिर जाते थे, और जब से मैंने स्पिरुलिना स्टार्ट किया है मेरे नाखून गिरने बंद हो गए हैं। कल उन्होंने फोन करके बताया। और मैं मतलब मैंने इस टाइप की टेस्टिमोनी मैंने ही पहली बार ही सुनी थी कि ये भी एक प्रॉब्लम हो सकती है। सर गूज बम्स आता है, क्योंकि सर मैं आपको फैक्ट बताऊं, ये कंपनी ना
आयुर्वेदिक प्लेटफॉर्म पे बहुत बड़ा काम करेगी। और जीएसजीएस के खान पे हम लोग बैठे हैं, आयुर्वेदिक बहुत सारा प्रोडक्ट अभी आने वाला है, तो अब वहां पे हमारा नॉलेज भी आयुर्वेदिक होना चाहिए, तभी तो हम आगे बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो इसी के साथ हम इस सेशन को एंड करने से पहले, रितेश सर, कंपनी मोटो देन ऑनली ना? यस सर, यस सर। हाँ, तो कंपनी मोटो हम दोबारा से चाहेंगे, और मैं चाहूंगा ना कंपनी मोटो का ना दिल से पढ़िए, सिर्फ कंपनी मोटो नहीं, क्योंकि अगर आपने कंपनी मोटो को ध्यान से, मैं हर आदमी को बोलूंगा कि आज जब ये सेशन खत्म होना, एक बार आप अपने कंपनी मोटो को देखिए, फिर आपको और कंपनी और एटॉमी में डिफरेंस नजर आएगा। तो रितेश सर एक बार अनम्यूट कर दे सबको, कंपनी मोटो करते हैं। डन। थैंक यू सर। तो रितेश सर प्लीज। यस सर, हाउस को सब प्लीज क्लोज कर दीजिए।